इस वीडियो में हम जूलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जूलॉजी के जो ये प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए और बहुत अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स आर, जनन ग्रंथि पोषणज अंतःस्राव है। तो ये जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स होता है वो क्या होता है? वो LH और FSH है। ठीक है, LH और FSH है। और ये क्या है? ये एडिनो हाइपोफाइसिस के पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पर LH और FSH। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे शक्तिशाली वाहिका संकुचक है? कौन सा सबसे शक्तिशाली वाहिका संकुचक है? तो एंजियोटेंसिन जो सेकंड होता है वो सबसे शक्तिशाली वाहिका संकुचक है। और एंजियोटेंसिन क्या है? एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन्स होता है जो कि वाहिका संकुचन में भाग लेता है। तो यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एंजियोटेंसिन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हार्मोन जो हृदय की दीवारों से निकलता है और रक्त दाब को कम करता है, ए हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम हार्ट वॉल टू लोअर द ब्लड प्रेशर। तो एक हार्मोन जो हृदय की दीवारों से निकलता है और रक्त दाब को कम करता है, कौन सा है? इसमें से जो ANF हार्मोन्स है वो हृदय की दीवार से निकलता है और रक्त दाब को कम करता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ANF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनियों के भ्रूण में भ्रूण झिल्लियां किससे उत्पन्न होती हैं? तो इसमें से जो ट्रोफो एक्टोडर्म होता है वो मैमल्स के एम्ब्रियो में भ्रूण झिल्लियों व अपरा को बनाती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मैमल्स के भ्रूण में जो भ्रूण झिल्लियां होती हैं वो किससे उत्पन्न होती हैं? वो ट्रोफो एक्टोडर्म से होती हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्केन्ट्रॉन गुहा का निर्माण होता है। तो इसमें से जो ऑर्केन्ट्रॉन गुहा है, तो क्या होता है कि गैस्ट्रुला में चारों तरफ की कोशिकीय स्तर भीतर की ओर क्या होती है? वलित होकर के बाहरी स्तर के नीचे फैलता चला जाता है, जिसे अंतर्वलन कहते हैं। और फिर वलन की गुहा जो एम्ब्रियो की एंडोडर्म से घिरी नई भीतरी गुहा होती है, तो उसे क्या कहते हैं? आर्केन्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गैस्ट्रुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न बहिर्भूरी झिल्लियों में से कौन भ्रूण का निर्जलीकरण से बचाता है? इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा झिल्ली है जो भ्रूण को निर्जलीकरण से बचाता है। तो एमनियन जो होती है बहिर्भ्रूणीय झिल्ली है और यह एम्ब्रियो को निर्जलीकरण से बचाता है। एमनियन क्या करता है कि लिक्विड के रूप में एक रक्षा गद्दी की भांति कार्य करता है, सेफ्टी की भांति। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? एमनियन, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में अंडाणु और उसके चारों ओर उपस्थित कलाओं को मिलाकर के क्या कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं? क्यूम्यूलस और अफोरस जो होता है वो मनुष्य में अंडाणु और उसके चारों ओर उपस्थित कलाओं से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्यूम्यूलस उफोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनियोसेंटोसिस के द्वारा भ्रूण कोशिकाओं का संवर्धन किया जा सकता है और भ्रूण की अनेक व्याधियों के संसूचन के परीक्षण किए जा सकते हैं। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सी विधियों के द्वारा किए जा सकते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि गुणसूत्र के प्रारूप के द्वारा, दूसरा कह रहा है एंजाइम उत्पादन के द्वारा,
और तीसरा कह रहा है कि डीएनए विश्लेषण के द्वारा, या फिर डी ऑप्शन कह रहा है कि इन सभी विधियों के द्वारा। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज, इन सभी विधियों के द्वारा परीक्षण किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हीमोफिलिक पुरुष विवाह करता है एक हीमोफिलिक वाहक स्त्री से, तो उनकी पुत्री के हीमोफिलिक होने की संभावना होगी। तो इसमें से क्या होता है कि यदि एक हीमोफिलिक पुरुष एक हीमोफिलिक वाहक स्त्री से विवाह करता है तो उसकी पुत्री के हीमोफिलिक होने की संभावना कितनी रहेगी? 50% रहेगी। तो यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रथ के कोष्ठ किससे संबंधित हैं? रथ के जो पाउच होते हैं किससे रिलेटेड हैं? तो ये क्या होते हैं कि जो रथ के कोष्ठ पीयूष ग्रंथि से संबंधित होते हैं और यह अग्र पीयूष से उत्पन्न होते हैं। तो यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जान फलक पटेला है, ये क्या होता है? तो जो पैटेला होता है वो प्रत्येक घुटने पर आगे की ओर स्थित एक छोटी त्रिकोणाकार हड्डी होती है जो एक टेंडोन में कैल्सिफिकेशन के कारण बनती है, और ऐसी हड्डी को क्या कहते हैं? सिस्मॉइड हड्डी कहते हैं। तो यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिस्मॉइड हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंश कोशिकाएं किस जाति में विद्यमान होती हैं? निमैटोसिस्ट आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम? तो इसमें से जो दंश कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं? पूरे जंतु जगत में सबसे जटिल कोशिकाएं होती हैं जो केवल सीलन ट्रेट में मिलती हैं। तो यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सीलन ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिफिक नेम ऑफ द सी फर इज? सी फर का यहाँ पे साइंटिफिक नेम पूछा गया है, क्या होता है? तो जो सीफर होता है उसका जो जूलॉजिकल नेम होता है वो क्या होता है? ओबेलिया गैनिकुलेटा होता है। तो यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ओबेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित ग्रंथियां उत्सर्जी हैं, ग्रीन ग्लैंड्स आर एक्सक्रेटरी इन, किसमें होती हैं उत्सर्जी ये? तो ये जो ग्रीन ग्लैंड होती हैं वो प्रॉन में पाई जाती हैं, ठीक है, प्रॉन में पाई जाती हैं, और ये क्या होती हैं? उत्सर्जन में सहायक होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ये प्रॉन में होती हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रकार की कोशिकाएं स्पंज में भोजन संचय करती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स स्टोर रिजर्व फूड इन स्पंज? तो इसमें से जो थीसोसाइट्स होती हैं ये क्या करती हैं? स्पंज में भोजन संचय का कार्य करती हैं, फूड स्टोरेज का काम करती हैं। तो यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थीसोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती उद्योग के लिए कौन सा स्पंज हानिकारक होता है? तो इसमें से जो क्लियोना होता है उसको क्या कहते हैं? बोरिंग स्पंज भी कहते हैं, और यह स्पंज मोती उद्योग के लिए हानिकारक होता है। तो यहां पर ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्लियोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लॉसिना पैल्पेलिस किसका जंतु वैज्ञानिक नाम है? किसका जूलॉजिकल नेम है? तो ये जो ग्लॉसिना पैल्पेलिस है ये सीसी मक्खी का जूलॉजिकल नेम है, ठीक है, सीसी मक्खी, सीसी मक्खी, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंड फ्लाई किस रोग के रोगाणुओं को फैलाती है? तो इसमें से जो सैंड फ्लाई है पूछा जा रहा है कि ट्रांसमिट्स द पैथोजेंस ऑफ। तो इसमें से जो सैंड फ्लाई होता है वो क्या होता है? काला अजार रोग के रोगाणुओं को फैलाती है, ठीक है, और यह रोग लीसमैनिया नामक प्रोटोजोआ से होता है। तो यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा, काला अजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वूचर एरिया के द्वारा फाइलेरिएसिस जिस कारण से होता है वह है, किस कारण से होता है?
वूचर एरिया कॉजेज फाइलेरिसिस एज ए रिजल्ट ऑफ। तो इसमें जो वूचर एरिया होता है वो मनुष्य में क्या करता है, हाथी पांव, ठीक है, मनुष्य में हाथी पांव की तरह हो जाता है वो। और यह जो है क्यूलेक्स मच्छर इसका वाहक होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, लसिका ग्रंथियों में अवरोध, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत ज्वर का स्थानांतरण होता है, येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाई, किसके कारण से होता है, ये जो पीत ज्वर का स्थानांतरण है ये मादा एडीज के द्वारा होता है। तो यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, मादा एडीज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ग्लॉसिना पैल्पेलिस किसका वाहक है, किसका वेक्टर है। तो ये जो ग्लॉसिना पैल्पेलिस है ये निद्रा रोग का वाहक होता है। और यह क्या करता है, जो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस नामक प्रोटोजोआ के काटने से होता है, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस इसको कहते हैं इसी को। तो यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निद्रा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम रूपी नाभिक पाए जाते हैं, हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई ऑकर इन, किस में पाए जाते हैं, पैरामीशियम सिलिएटेड क्या होता है, प्रोटोजोआ संघ का जंतु होता है, ठीक है। और इसमें दो प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं, तो लघु केंद्रक और गुरु केंद्रक, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, विषम रूपी केंद्रीय जंतु कहलाते हैं। तो यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिलिएटेड प्रोटोजोवंस, पचमाभी प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीशियम में आहार लेने की प्रणाली चलन है, ठीक है, मोड ऑफ फूड इनटेक इन पैरामीशियम इज, किस प्रकार की होती है। तो जब जंतु अपने पोषण के लिए पौधे व जंतु, ठीक है, पौधे व जंतु दोनों को ग्रहण करते हैं, पौधे को भी और जंतु को भी, तो जब दोनों को ग्रहण करते हैं तो इस प्रकार का पोषण कौन सा पोषण कहलाता है, होलोजोइक पोषण कहलाता है। तो यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, होलोजोइक। अगला क्वेश्चन है, पैरामीशियम में संयुग्मन में किसका आदान प्रदान होता है। तो इसमें से जो कंजुगेशन इन पैरामीशियम इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि पैरामीशियम में जो संयुग्मन होता है उसमें लघु केंद्रिका का आदान प्रदान होता है। तो यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लघु केंद्रिका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिल्वर लाइन तंत्र संबंधित है, सिल्वर लाइन जो सिस्टम होता है कह रहा है कि इज एसोसिएटेड विद, किससे संबंधित है। तो जो सिल्वर लाइन तंत्र होता है वो पैरामीशियम से संबंधित होता है। तो यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, पैरामीशियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइकोसिस्ट का कार्य है, फंक्शन ऑफ ट्राइकोसिस्ट क्या होते हैं। तो जो ट्राइकोसिस्ट होते हैं वो क्या है, एक रॉड के आकार की संरचना होती है जो पैरामीशियम में पाई जाती है, और ये बचाव एवं सुरक्षा के लिए प्रयोग होते हैं। तो यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा, सूटेबल होगा, बचाव एवं सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक प्रोटोजोआ के कारण होता है, कौन सा रोग होता है। तो जो मलेरिया रोग होता है ये एक प्रोटोजोआ के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी के गैमेटोसाइट बनते हैं, मलेरिया परजीवी की जो गैमेटोसाइट है वो कैसे कहाँ बनते हैं। तो ये जो मलेरिया परजीवी के गैमेटोसाइट होते हैं ये मनुष्य के रक्त में बनते हैं। तो यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ब्लड ऑफ मैन, मनुष्य के रक्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरल चट्टाने कौन से जंतु बनाते हैं, कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड बाई, कौन से जंतु बनाते हैं। जो कोरल चट्टाने होती हैं वो सीलंट्रेट जंतुओं द्वारा बनाया जाता है, और सभी जंतुओं का जो बाह्य कंकाल होता है वो मिलकर के कोरल बनता है, और समुद्र में कोरल चट्टानों का रूप ले लेता है। इन चट्टानों को क्या कहते हैं, कोरल रीफ कहते हैं। तो यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सीलन ट्रेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव में एंट अमीबा जिंजीवेलिस रहता है। कहाँ पे रहता है ये? तो ये जो एंट अमीबा जिंजीवेलिस होता है ये मनुष्य के दांतों की जड़ों के मैल तथा फूले हुए मसूड़ों में पाए जाते हैं। जैसे जब कहते हैं ना कि पायरिया हो गया, इसको मसूड़े फूल रहे हैं, खून बह रहा है, तो इसके संक्रमण से पायरिया नामक रोग होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिरण पिंडिका पाई जाती है। स्थिरण पिंडिका किस में पाई जाती है? तो यह एसिडियन लार्वा में पाई जाती है, जो लार्वा को क्या करता है, किसी पदार्थ से जोड़े रहता है, कनेक्ट किए रहता है। तो यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एसिडियन लार्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कवचधारी अमीबा है? सेल्ड अमीबा यहां पे पूछा जा रहा है। तो जो आर्सेला होता है वो एक कवचधारी अमीबा होता है। तो यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑर्सेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन त्रिस्तरीय जंतु है? विच ऑफ दीज इज ए ट्रिफ्लोब्लास्टिक एनिमल? तो जो ट्रिफ्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं वो कौन से हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से, हेरोडेनेरिया, एस्कैरिस, टिनिया सोलियम, और फिर दिया है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से क्या होता है कि तीन जर्मिनल लेयर होती हैं। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म। तो ये सभी में पाई जाती हैं। तो यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, और इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा की संकुचनशील रिक्तिका के लिए यहां पे कह रहा है कि सत्य कथन सेलेक्ट करना है। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबा इज। तो इसमें से चार ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला कह रहा है कि इसमें सिस्टोल धीरे धीरे लेकिन डायस्टोल अचानक होता है। बी ऑप्शन में कह रहा है इसमें सिस्टोल अचानक तथा डायस्टोल धीरे धीरे होता है। सी ऑप्शन में कह रहा है कि इसमें सिस्टोल तथा डायस्टोल दोनों अचानक होते हैं। और डी ऑप्शन में कह रहा है कि इसमें सिस्टोल तथा डायस्टोल दोनों धीरे धीरे होते हैं। अब इसमें से हमको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो करेक्ट ऑप्शन है? सत्य कथन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो इसमें क्या होता है कि जो अमीबा होता है उसमें संकुचनशील जो रिक्तिका है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, वो मनुष्य के किडनी के समान कार्य करती है। ठीक है, मनुष्य के किडनी के समान कार्य करती है, और यह उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने के लिए क्या करती है? तेजी से अपने को संकुचित कर लेती है। तो यहां पर क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। इसमें सिस्टोल अचानक तथा डायस्टोल धीरे धीरे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ का एक वर्ग जिसमें केवल आंतरिक परजीवी सम्मिलित हैं। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि एक क्लास ऑफ प्रोटोजोआ दैट कॉन्टेन्स ओनली एंडोपैरासाइट्स। इसमें कौन कौन से हैं? तो स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ का क्या होता है? एक वर्ग होता है जिसमें केवल आंतरिक परजीवी शामिल होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा है ऑप्शन? सी ऑप्शन है, स्पोरोजोआ। और इसमें से कौन कौन से परजीवी हो गए? जैसे प्लाज्मोडियम हो गया और मोनोसिस्टिस हो गए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्पोरोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आधार पर प्रोटोजोआ संघ चार वर्गों में बटा हुआ है? फाइलम प्रोटोजोआ को पूछ रहा है कि डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर। किस आधार पर बटा हुआ है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें से जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है उसके आधार पर प्रोटोजोआ को चार भागों में बांटा गया है। तो यहां पर बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, लोकोमोटर स्ट्रक्चर, गति विषयक संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफेलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिनमें सिफेलोपोडा इज ए क्लास ऑफ एनिमल इन विच द क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि सिर वक्ष से संलग्न रहता है। तो यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिर संलग्न होता है वक्ष से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपद नाम वाले दो शब्द हैं। द्विपद नाम वाले दो शब्द कौन कौन से होते हैं? तो
तो जीनस और स्पीसीज, ठीक है, जीनस और स्पीसीज ये दुई नाम पद वाले शब्द होते हैं, जाति, वंश और प्रजाति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ड्यूटीरियोसोम नहीं है? ड्यूटीरोसोम नहीं है, कौन सा नहीं है? देखिए, जो घोंघा होता है वो क्या होता है? वो प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत आता है, और यह ड्यूटेरोस्टोम के अंतर्गत नहीं आता है। और यही पूछ रहा है कि कौन ड्यूटेरोसोम नहीं है, तो घोंघा नहीं है, ठीक है। और ड्यूटेरोस्टोमिया के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? इकाइनोडर्मेट्स, हेमिकॉर्डेट आते हैं। और प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत एनेलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनियोटा समुदाय में सम्मिलित है। द ग्रुप एमनियोटा इंक्लूड्स कौन कौन से सम्मिलित हैं? तो इसमें से जो है सरीसृप होते हैं, पक्षी और स्तनधारी, रेप्टिलिया हो गया, बर्ड्स हो गए और मैमल्स हो गए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सींग वाला मेढक इनमें से किस वर्ग से संबंध है? सींग वाला मेढक, अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार का क्वेश्चन डाल दिया है कि मेढक शब्द डाल दिया है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए और वो एम्फीबिया लगा दे। तो यहाँ पर जो सींग वाला मेढक होता है वो क्या होता है? एक छिपकली होती है जिसे फ्रीनोसोम कहते हैं, और यह रेप्टिलिया से संबंधित है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेप्टिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरीपेटस किस वर्ग में आता है? पेरीपेटस क्या होता है? यह आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की संयोजक कड़ी भी होती है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है इसका वर्ग, तो ये ऑनिकोफोरा वर्ग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन ऑनिकोफोरा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदविहीन एम्फीबिया प्राणी किस ऑर्डर में रखे गए हैं? पदविहीन जो एम्फीबिया प्राणी हैं वो कौन से ऑर्डर में रखे गए हैं? तो ये जिम्नोफियोना ऑर्डर में रखे गए हैं, जिम्नोफियोना। और यह क्या करते हैं? बिलों में रहने वाले हैं ये, ठीक है, बिलों में रहने वाले पादविहीन एम्फीबियंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है? माइकोप्लाज्मा बिलोंग्स टू व्हिच किंगडम? माइकोप्लाज्मा जो होता है उसको मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा, मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल सल्फर युक्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड? तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सा होता है? तो ये कौन सा होता है? मिथियोनिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मिथियोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RFLP विन्यास प्रयुक्त होता है। RFLP जो पैटर्न है पूछा जा रहा है कि इज यूज्ड इन, किस में यूज्ड होता है? तो इसका देखिए पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। और इसका जो विन्यास है ये DNA फिंगर प्रिंटिंग में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, DNA फिंगर प्रिंटिंग। तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरी चक्र किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? कोरी साइकिल को यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? तो जो कोरी चक्र होता है वो पेशी ग्लाइकोजन तथा यकृत ग्लूकोज के मध्य संबंध स्थापित करता है। और कोरी चक्र को और क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड चक्र भी कहते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पेशी ग्लाइकोजन तथा यकृत ग्लूकोज। मनुष्य में शरीर की लंबाई किस प्रकार का लक्षण है? तो ये संख्यात्मक लक्षण होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गन ऑफ बोजेनस इज, जो बोजेनस का अंग है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसका उत्सर्जी अंग होता है? तो जो ऑर्गन ऑफ बोजेनस है वो मोलस्का का उत्सर्जी अंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मोलस्का में उत्सर्जी अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोसिलोमिक तंत्र किसके सदस्यों में पाया जाता है? हीमोसिलोमिक सिस्टम इज फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ। तो हीमोसिलोमिक जो तंत्र होता है वो आर्थ्रोपोडा के सदस्यों में पाया जाता है।
और इनमें क्या होता है, रुधिर परिवहन तंत्र जो होता है वो खुला प्रकार का होता है। तो इसमें क्या होता है कि देह गुहा रुधिर से भरी हीमोसील गुहा होती है, जिसमें सभी अंग इसमें डूबे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जूलॉजी के इन क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और बायोलॉजी की नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको समय से नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।